नमस्कार दोस्तों, मैं श्रद्धा श्रीवास्तव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने ऑनलाइन चैनल स्मार्ट एजुकेशन में। आज हम देखेंगे कि जो लेखपाल भर्ती परीक्षा होने वाली है वो उसका फॉर्म कब तक आएगा, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या क्या मांगता है उसमें और उसका सिलेबस क्या है। साथ ही हम देखेंगे कि उसका जो सिलेबस है उसकी स्टडी हम कैसे कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस कैसे अवेलेबल हो सकती है और प्लानिंग के साथ हम इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं। ये सारी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की जो यूपीएसएससी की एग्ज़ाम है इसका नोटिफिकेशन जो है वो अभी कुछ दिन में आ जाएगा और कई सारे अखबारों में ये चीज़ आ चुका है कि 5200 लेखपालों की भर्ती जल्दी ही होगी। इस तरह की खबरें 1 से 1.5 महीने पहले आ चुकी हैं और लास्ट 3 हफ्ते पहले भी ये सारी खबरें हिंदुस्तान में और जो है कि अमर उजाला में, दैनिक जागरण में, इस तरह के अखबार में निकल चुके हैं। आज हम देखते हैं कि इसका फॉर्म कब से कब तक आ सकता है और ये सारे क्राइटेरिया क्या है कि उसका जो संभावित तिथि है क्या है, रजिस्ट्रेशन कब तक हो सकता है, योग्यता क्या है, उसकी एज एलिजिबिलिटी क्या है और अप्रॉक्सीमेट डेट क्या होगी एग्ज़ाम की। तो देखिए, बात करते हैं संभावित तिथि की कि कब इसका आ सकता है एग्जाम का फॉर्म। तो देखते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि 17 से 30 मई के बीच में क्या हो सकता है, इसका फॉर्म चाहे जब आ सकता है। और मान के चलिएगा कि अगर फॉर्म आया है तो 1 महीने तो मिनिमम ड्यूरेशन देगा उसको फॉर्म फिल करने का। आपने कुछ गलत फिल कर दिया है तो उसको इम्प्रूव करने का, ये सारा टाइम लेके 1 महीने यानी जून तक का आपके पास पर्याप्त समय रहेगा फॉर्म को भरने का। अब रजिस्ट्रेशन क्या होगा, कैसे होगा, तो वो भी 1 मंथ मान के चलिए कि 1 महीने में यानी जून तक होगा रजिस्ट्रेशन। अब बात करते हैं योग्यता की। तो योग्यता इसमें मांगता है 10+2 यानी 12th। अगर आपने 12th क्वालिफाई कर लिया है और आपकी एज 18 to 40 है, 18 से 40 वर्ष के बीच में आप किसी भी उम्र सीमा के हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं इसकी एग्जाम कब तक होगा। इसे जो भी लेखपाल भर्ती परीक्षा है इसका पेपर कब तक हो सकता है। तो इसका जो पेपर है वो जिस हिसाब से इसकी प्रक्रिया हो रही है, जिस हिसाब से खबरें आई हैं पेपर में, उस हिसाब से माना जा रहा है कि अगस्त या सितंबर में इसका एग्जाम हो सकता है। तो आपके पास पर्याप्त समय है और अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि जीवन पर्यंत ये लॉकडाउन चलता ही रहेगा, तो आप निश्चिंतता के साथ घर पे बैठ जाइए। लॉकडाउन खत्म होगा और जैसे ही खत्म होगा सारी प्रक्रियाएं तेजी से होंगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पीछे छूट चुकी हैं, बहुत सारे एग्जाम ड्यू हैं। तो इस तरह के एग्जाम जो हैं, जैसे बीईओ का एग्जाम है, जैसे एसएससी का है, बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं जो ड्यू पड़े हुए हैं। तो इसी तरह का ये एक एग्जाम है जो जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा वैसे ही जितना जल्दी संभावित डेट मिल जाएगा इसका, वैसे ही ये एग्जाम हो जाएगा। तो देखिए, हमने क्या बताया, हमने बताया संभावित तिथि कब तक फॉर्म आ सकता है। तो 17 से 30 मई के बीच में चाहे जब इसका नोटिफिकेशन और फॉर्म आ सकता है। रजिस्ट्रेशन के लिए लगभग 1 महीने का समय रहेगा और इसका क्वालिफिकेशन जो है वो है 10+2 यानी 12th। एज क्राइटेरिया है 18 से 40 वर्ष और परीक्षा की संभावित तिथि मान के चलिए अगस्त या सितंबर में। इसके बाद हम बात करते हैं इसके पाठ्यक्रम की कि इसका पाठ्यक्रम क्या होगा और कहाँ कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं। तो देखिए, जो पाठ्यक्रम होता है जिसे हम सिलेबस भी बोलते हैं, वो क्या होता है। पहले इसमें आता है हिंदी 25 नंबर का आता है। उसके अलावा आता है मैथ जो आता है 25 नंबर का, जिसमें क्या होता है 7 नंबर का रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं।
मैथ्स में। इसके अलावा 25 नंबर का आता है आपका सामान्य ज्ञान, इसे इंग्लिश में जीके भी कहते हैं। ये 25 नंबर का आता है। ये क्या होता है, इसमें आपका देखते हैं हम अगर, तो 15 क्वेश्चन रहता है जीके का और 10 क्वेश्चन इसमें रहता है सीए यानी करंट अफेयर्स का रहता है। तो कितना हो गया, 25, 25, 50 और 25, 75 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया। तो हिंदी में क्या आता है, हिंदी में जैसे वर्णमाला हो गई, संधि हो गया, सर्वनाम हो गया, संज्ञा, वो हम पूरा सिलेबस आपको बताएंगे और साथ ही ये बताएंगे कि कैसे कैसे उसको पढ़ना है। इसके अलावा जो आता है वो 25 नंबर में आता है उत्तर प्रदेश विशेष। या यूपी स्पेशल इसे कहते हैं। साथ ही हमारा आता है राजस्व विभाग। ये सारे जो डिपार्टमेंट हैं ये 25 नंबर के अंदर ही आते हैं। इसके अलावा आता है हमारा ग्रामीण विकास और लास्ट हमारा सेक्शन हो जाता है ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण परिवेश व उसकी क्रियाएं। ये 25 नंबर में ये चारों डिपार्टमेंट से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए ये जो हिंदी है, मैथ है और जीके है, ये तो आपका पढ़ा हुआ है, लेकिन बहुत सारे उसमें यूपी स्पेशल भी पूछता है एग्जाम में, जो भी यूपी गवर्नमेंट का कराते हैं उसमें ये यूपी स्पेशल पूछता है। लेकिन ये जो नीचे का तीनों विभाग है ये जरूर गलत होने की संभावना रहती है इसमें से, क्योंकि आपने कभी इसे पहले पढ़ा ही नहीं है। तो आप निश्चिंत रहिए, जितना भी आपका सिलेबस है हम खुद एक एक सेक्शन करके एक एक टॉपिक आपको पढ़ाएंगे और इसका कोई चार्ज नहीं है। आप हमारे चैनल पे आ सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और पूरा सिलेबस पढ़ सकते हैं। और इतनी तो गारंटी है कि आपने डेडिकेटली अगर पढ़ लिया तो एग्ज़ाम तो क्वालिफाई कर ही जाएंगे। आप बताइए या ना बताइए। तो ये सेक्शन है, हिंदी से आपके 25, मैथ से 25 आते हैं जिसमें रीजनिंग के 7-8 क्वेश्चन रहते हैं। जीके आता है, जीके में 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का रहता है, 15 क्वेश्चन क्या रहता है, जीके का रहता है और 25 नंबर में उत्तर प्रदेश विशेष, राजस्व विभाग, ग्रामीण विकास। देखिए उत्तर प्रदेश विशेष मतलब यूपी में कितने जिले हैं, कौन सा जिला किस लिए फेमस है, कहाँ किसकी कृषि ज़्यादा होती है, कौन सा जिला किस लिए जाना जाता है, खेती में जाना जाता है या फिर वो अपने हेरिटेज के लिए जाना जाता है, ये सारी चीज़ें। राजस्व मतलब होता है कि जो कर लिए जाते हैं, भू राजस्व कहाँ लगता है, ये सब बारे में पढ़ेंगे। ग्रामीण विकास यानी ये जो डिजिटल योजना चली है ग्राम के लिए, वो सारा कैसे हो रहा है, जनधन खाता चला है, चाहे बेटी के लिए चला है, वो सारी योजनाएं इसमें जानी जाएंगी। उसके बाद देखेंगे ग्रामीण परिवेश व उसकी क्रियाएं। जैसे गांव में कृषि होती है, कृषि कितने तरह की होती है, उसकी फसल कितने तरह की होती है, ये सारे जो चीजें हैं वो इसमें पढ़ाई जाती हैं। आज की क्लास में इतना ही। कल हम देखेंगे कि हिंदी का सिलेबस क्या है, मैथ्स का पूरा सिलेबस क्या है। हिंदी में जैसे मान लीजिए 10 टॉपिक है, आप में 10 में से आप 10 में कमांड करें ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर 7 टॉपिक आपने तैयार कर लिया और 3 आपका थोड़ा वीक पॉइंट है तो आप 7 स्ट्रॉन्ग करके स्कोर ज़्यादा गेन कर सकते हैं। तो कल हम यही डिस्कस करेंगे कि हिंदी का पूरा सिलेबस क्या है, मैथ्स का पूरा सिलेबस क्या है और कैसे हम एक दिन में कौन कौन से टॉपिक पढ़ सकते हैं और किस प्लान के साथ नोट्स बना के एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो देखते रहिए हमारा चैनल। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।